Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and my dear students, welcome to this show. My dear students, आज क्या होगा? आज हम सीखेंगे कि जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसे वर्क करता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव, ठीक है, सिस्टम है, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज देखना ये काफी मजेदार होने वाला है, तो सबके लिए है माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी एज का हो। ठीक है, अब चलिए आइए मुद्दे पर बात करते हैं। ये कुछ ह्यूमन स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। ठीक है, आ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज मत करना कुछ। ठीक है, आइए सोच लीजिए कि ये एक ह्यूमन है, बस सोच लीजिए क्योंकि लग तो नहीं रहा। ये स्क्वायर कट में इसका बाल है। ठीक है, चलिए आइए, ये माय डियर स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, हमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझना है। तो कुछ ऐसे, आइए, ये बीच में कुछ स्पेस होता है। ठीक है, तो देखना माय डियर स्टूडेंट्स, बनाते ही चलेंगे, समझते चलेंगे। ये क्या है, ये जो पूरा सिस्टम हमने शो किया, लाइटर किया, इसे कहते हैं दो चीज, क्या, नोजल पैसेज, ठीक है, नोजल पैसेज, या फिर बकल कैविटी, बकल कैविटी। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, नोजल पैसेज या बकल कैविटी, यानी कि जो हम फूड लेते हैं सबसे पहले जहां जाता है उस चीज का नाम है बकल कैविटी। इज इट क्लियर। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पाइप सी चीज दिख रही है और अंदर जा रही है, ठीक है, ये जो पाइप सी चीज दिख रही है, ये जब अंदर जाती है माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को कहते क्या है, ऑइसोफिगस। क्या कहते हैं, ऑइसोफेगस। ठीक है, एक तो इसे ऑइसोफेगस कहते हैं साइंस की भाषा में, लेकिन कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, फूड पाइप। क्या कहते हैं, फूड पाइप। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना है, नोजल पैसेज पूछे यानी बकल कैविटी, दोनों का मतलब एक ही है। फूड पाइप या ऑइसोफेगस पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। इज इट क्लियर। अब देखना, इस बंदे ने जो खाना खाया वो कहां जाएगा, पहले स्टमक में। ठीक है, ये इनका जो दिख रहा है, ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इनका स्टमक है, यानी कि फूड कहां तक आ गया, यहां तक। ठीक है, ये इनका क्या हुआ, फूड आया किसमें, स्टमक में। इसे क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे दो चीजें होती हैं। पहला, एक डायफ्राम होता है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या होता है, इन सिस्टम्स के ऊपर पहले डायफ्राम होता है। ठीक है, लिख ले, डायफ्राम लिख दें, चलिए लिख देते हैं, DIAPHGRAM, डायफ्राम। ठीक है, अब देखना ये क्या होता है मेडिसिन, ये जाता है पैंक्रियाज, गाल ब्लेडर। ध्यान देना, यहां पे क्या है, आपका लीवर है। ठीक है, यहां पे क्या है, आपका लीवर है। साथ ही यहां पर क्या है, अगर थोड़ा सा इसे मिटा दें तो यहां पे हमारा बन जाएगा गाल ब्लेडर। ठीक है, इसे ब्लैक से कलर कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, गाल ब्लेडर। यहां पे कनेक्टेड होता है पत्ते की तरह पैंक्रियाज होता है। क्या होता है, पैंक्रियाज होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखना, अभी सबका फंक्शनिंग बताएंगे आपको। ठीक है, ये क्लियर, ये सब कनेक्ट हो जाता है किससे, इस वाले पाइप से। अब समझ में आया क्या क्या कनेक्ट हो रहा है। ये देखना, ये लीवर है, ठीक है, ये देखो, ये गाल ब्लेडर है और ये पैंक्रियाज है, ये सारे इससे कनेक्ट हो गए। अब क्या होगा, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, पहले खूब घूमेगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किया, खूब घूमा,
फिर एट लास्ट माय डियर फ्रेंड्स इसमें से निकलेगा और ये कनेक्ट कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से। दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। और यहां के थ्रू आउट हो जाता है, यहां के थ्रू क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। और यहां पे जो बनता है उसे क्या कहते हैं ये सब बताएंगे, तो टेंशन मत लीजिए। देखिए अब प्रोसेस पे शुरू करते हैं। यहां तक खाना आया, फिर यहां से क्या हुआ, यहां पर पहुंचा, यहां पे पहुंचा तो खाने का कुछ प्रक्रिया होगा, वो अभी हम शुरू से बताएंगे, तो यहां पे आएंगे। तो यहां पे कुछ प्रक्रिया हुआ, फिर आगे बढ़ा, ठीक है, आगे बढ़ा, फिर कहां गया, इसमें घूमा, पूरा घूमा, फिर यहां से किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से ऐसे घूमते हुए, ठीक है, यहां से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, इसे कहते हैं क्या, लीवर, इसे कहते हैं क्या, गाल ब्लैडर, क्या, गाल ब्लैडर। अब देखो इसे क्या कहते हैं, पैनक्रियास, ठीक है, क्या कहते हैं, पैनक्रियास। अब देखना, इस वाले को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस वाले को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखना, ये जो चीज दिखाई दे रही है, ये जो चीज दिखाई दे रही है माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को कहते हैं, या ऊपर ले जाके लिखते हैं, इस चीज को कहते हैं अपेंडिक्स। पूरे बॉडी में एक यही ऐसा पार्ट है जिसे हम काट के निकाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, काट के निकाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखना, इस चीज को कहते हैं, जहां से एग्जिट होता है, इस चीज को भी ऊपर ले जाके लिखते हैं, इसे कहते हैं एनस। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एनस, ठीक है। तो चलिए एलिमेंट्री कैनाल के प्रोसेस पे शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सपोज कीजिए आपने कुछ खाया, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका बकल कैविटी करेंगे, ठीक है, बकल कैविटी करेंगे, यानी कि आपके साथ जो होगा इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें माय डियर फ्रेंड्स माउथ में, माउथ और टंग के बीच में क्या होगा, जो मिलेगा उसे क्या कहते हैं, बताना जरा, क्या कहते हैं, क्या मिल जाएगा इसमें। देखो इसमें माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, जब आप च्यूइंग करेंगे यानी कि खाने को चबाएंगे, तो इसमें माय डियर फ्रेंड्स आपका जो लार टाइप का होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्लाइबा, उसे क्या कहते हैं यहाँ पे, स्लाइबा, स्लाइबा लार को क्या करेगा, जो खाने को माय डियर फ्रेंड्स एकदम मिक्स कर देगा स्लाइबा के साथ, ठीक है। अब स्लाइबा जब मिल जाएगा तो इस ऑइसोफेगस में क्या होगा, वो खाना सरकते हुए आ जाएगा किसमें, आपके स्टमक में। स्टमक में माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, HCl का सिक्रीशन होता है, क्या होता है स्टमक में, याद रखना कहां पर, स्टमक में माय डियर फ्रेंड्स HCl का सिक्रीशन होता है, ठीक है, स्टमक में HCl का सिक्रीशन होता है। तो यहां से क्या होगा, अब देखना, यहां से क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, स्टमक में से खाना लगभग 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, जैसा फूड है माय डियर फ्रेंड्स। मान लीजिए आप नॉर्मल फूड लिए हैं, जैसे सेव या फिर कुछ फ्रूट खाए हैं, वो लगभग 1.5 से 2 घंटे टिकेगा इसमें, ठीक है। या फिर अगर आप हार्ड फूड खाएं, जैसे घाटी भौरी चोखा या फिर कुछ ऐसे टाइप का भोजन लिए हैं, तो वो क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट टाइम 3 to 4 आवर अधिक से अधिक रुकेगा। फिर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, ये फूड इसमें से यहां पर आएगा, तो यहां पे क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, इसमें से जो भी मिनरल्स होंगे यानी कि विटामिन होगा तो लीवर के पास, या फिर इंसुलिन इसमें दिया जाएगा पैंक्रियाज द्वारा, गाल ब्लेडर भी इसको पेप्सिन वेप्सिन देगा, ठीक है, थायरोक्सिन देगा। फिर यहां से फूड कहां आएगा, सारे मिनरल्स और सारे एंजाइम्स हार्मोन से मिलने के बाद ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे लार्ज पीरियड रहेगा लगभग 3 से 4 घंटे, ठीक है, लगभग 3 से 4 घंटे स्मॉल इंटेस्टाइन में बिताएगा। फिर माय डियर फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू फिर कहां चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तक बहुत ज्यादातर रुकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, लगभग ये 2 घंटे, ये 4 घंटे, 6 घंटे में आपका पूरा भोजन क्या हो जाता है, कंप्लीट पच जाता है माय डियर फ्रेंड्स। कितने देर में, 6 घंटे में, ठीक है।
तो 6 घंटे में कोई सा भी फूड खाएंगे, अगर आप हेल्दी हैं तो पचा लेंगे, ठीक है। अगर बहुत हार्ड फूड है फिर क्या करेगा, इस लार्ज इंटेस्टाइन में भी आधे से 1 घंटे से ऊपर 1 घंटे तक रुक सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये एनस जो है उसे क्या करेगा, उस फूड को एग्जिट कर देगा, क्या करेगा, उस फूड को एग्जिट कर देगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें याद होंगी क्या, नोजल पैसेज को बकल कैविटी कहते हैं, और ये सारी चीजें जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार इस सारी चीजों को मिटाते हैं, ठीक है, और ऐसे बताते हैं जैसे कि आपको हर चीज पता हो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये सारे नेम्स मिटा देते हैं और फिर ऐसे बताते हैं जैसे हर चीज आपको पता हो, ताकि आपके दिमाग में सेट हो सके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब समझना जरा, ये कुछ ज्यादा हो गया था, ठीक है। ये हमारा बंदा है, समझ लो, ये इसका हाथ है, ये उसका पेट है। अब ये सब तो नहीं मिटकने वाला ना, ये हाथ इधर कहाँ चला गया इसका, ठीक है। ये इसका हैंड है, अब छाती में इसका किडनी बना है, अरे यार चलो सपोज कर लो, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, देखो हमने मान लिया क्या गया, एक रोटी खाई, क्या खाई, एक रोटी खाई, अच्छे से समझो, एक रोटी खाई। यहां पे हमने क्या किया, चबाया उसको, जब चबाया तो क्या मिल गया, उसमें स्लाइबा मिल गया, स्लाइबा मिल गया तो वो क्या हुआ, रोटी सरकते हुए कहाँ गया, इस फूड पाइप में गई, ऑइसोफेगस में गया, ऑइसोफेगस के थ्रू ये स्टमक में गया, स्टमक में रहा लगभग 3 घंटे, ठीक है। फिर 3 घंटे से कहाँ गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे इंसुलिन, थायरोक्सिन, बहुत सारे हार्मोन्स और क्या हुआ, एंजाइम्स मिले, और मिल के कहाँ चले गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने देर रहा, 2.5-3 घंटे, ठीक है, 2.5 से 3 घंटे वहां भी रहा, यानी कि 2.5 से 3 घंटे, मान लो 5.5 घंटे लगभग, ठीक है, 5.5 घंटे हो गए, 5.5 घंटे हो गए। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, कितने देर के लिए, आधे घंटे के लिए, ठीक है, आधे घंटे के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में माय डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा इसका 6 आवर कंप्लीट, ठीक है, 6 आवर कंप्लीट। तो वो फूड कैसा भी हो, अगर आप हेल्दी हैं, अगर ये बॉडी हेल्दी है तो क्या करेगा, उसे पचा लेगा, कितने देर में, 6 आवर में, 6 आवर में फूड क्या होगा, कंप्लीट पच जाएगा। फिर ये जो एनस है ये क्या करेगा, एनस जो है, हमने एनस लिखा था, ऊपर लिखा था लेकिन, ठीक है, एनस जो है वो क्या करेगा, उसे एग्जिट कर देगा, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हमारे मुंह में कौन सा, यानी कि माउथ में कौन सा वो होता है, तो लिखेंगे स्लाइबा। जो स्टमक होता है क्या सिक्रीट करता है, तो लिखना HCl, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करता है, गाल ब्लैडर, तो लिखना थायरोक्सिन, ठीक है। लीवर का क्या फंक्शन है, विटामिन मिनरल्स को देखना, ठीक है। ये पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन को सिक्रीट करता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखो पूछता है कि जो ये ग्रंथि है स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा फूड किस में रहता है, तो लिखना स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड सबसे ज्यादा किस में रहता है, किस में रहता है, किस सबसे ज्यादा टाइम तक, तो लिखना स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर कहेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, उस फूड को एग्जिट करना बाई एनस, ठीक है। अब पूछेगा कौन सा ऐसा पार्ट है पूरा एलिमेंट्री कैनल में जिसका कोई यूज नहीं है, तो वो है माय डियर स्टूडेंट्स अपेंडिक्स। क्या है, अपेंडिक्स, ये वाला जो चीज दिखाई दे रहा है ना, इसे कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। बहुत लोगों का इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है अगर ये बढ़ जाता है तो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है अपेंडिक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में यही है कि हम जहां शुरू करते हैं खाना और जो एग्जिट होता है वहां, यहां से लेकर पूरा यहां तक की बात जिसमें होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, साथ में मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर, और माय डियर स्टूडेंट्स शेयर टू मोर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।